सुल्ताना सोचती है कहीं मैंने आयमा और उस्मान की शादी करवा के गलत फैसला तो नहीं कर दिया। मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगी। अभी तो फिलहाल ये दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। अमजद हमदान के पास आता है और उसके आगे हाथ जोड़ता है और कहता है मेरी बेटी से शादी कर लो वरना वो मर जाएगी। अगर तुम्हारी मोहब्बत बाजार में बिक रही होती तो मैं सारी दुनिया की दौलत तुम्हें देकर खरीद लेता। हमदान कहता है अंकल जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। अमजद कहता है मैं तुम्हारे पास आया था, इस बात का जिक्र तुम गुड़िया से मत करना। आयना दरवाजे पे खड़े इन दोनों की डिस्कशन सुन रही होती है। आयना को वो वक्त याद आता है जब इस शख्स ने उसे जलील करके अपने घर से निकाल दिया था। अमजद की बीवी उससे पूछती है कि आप इस टाइम कहाँ गए थे। अमजद कहता है तुम सोई क्यों नहीं। तो वो कहती है मैं सो रही थी, मैं उठी आप थे नहीं कमरे में, परेशान हो गई थी। अमजद कहता है मैं ऑफिस गया था, कुछ ज़रूरी काम था। तो उसकी बीवी कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप हमदान के पास गए थे। अमजद कहता है मेरी बेटी को यही गुजरी नहीं है जब मैं लोगों के आगे हाथ फैलाऊंगा या भीख मांगूंगा। अमजद अपनी बेटी को उसके कमरे में देखने जाता है। शानज़े ऐसे शो करवाती है कि जैसे वो सो गई है। आयना हमदान को कहती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझसे गलती हो गई, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं रोज़ मरती हूँ रोज़ जीती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप अपनी खुशियों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें। आप शानज़े से शादी कर लें। जिस इंसान से आप मोहब्बत करें और वो आपको धुतकार दे तो उस लड़की की ज़िंदगी दोज़ख बन जाती है। उस्मान की अम्मी उसे कहती है अभी तुम लोगों की नई नई शादी हुई है, तुम ऐसा करो आयमा को खाने पर ले जाओ, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। उस्मान कहता है मैंने आपकी भतीजी को जितना समझना था समझ लिया है और समझने की ज़रूरत नहीं है। उस्मान की अम्मी कहती है किसी एक को तो झुकना पड़ेगा ना। उस्मान कहता है वो एक में मैं शामिल नहीं हूँ। महमूद की तबीयत खराब होती है। आबदा कहती है दवाई देती हूँ मैं आपको। महमूद कहते हैं मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाली तुम औरत, और मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। और ये दिखावा करके तुम्हें क्या लगता है दोबारा मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह बन जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। महमूद आबदा का बाजू बहुत ज़ोर से पकड़ता है और कहता है मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। आबदा कहती है ठीक है आप मुझे माफ़ ना करें लेकिन दवाई खा लें, आपकी तबीयत खराब है। महमूद दवाई नहीं खाता और उठकर चला जाता है वहाँ से। शानज़े की मामा उसे कहती है तुम अपनी यूनिवर्सिटी दोबारा ज्वाइन कर लो, तुम्हें शॉपिंग का इतना शौक है, चलो हम शॉपिंग पे चलते हैं। शानज़े कहती है मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है, मुझे फोर्स मत करो। तो उसकी मामा कहती काफ़ी दिन हो गए तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे हाथ का केक नहीं खाया, वो ही बना लो। आयना अपनी पैकिंग कर लेती है। हमदान कहता है तुम कहाँ जा रही हो। आयना कहती है हॉस्टल में, कुछ टाइम आपको मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना होगा, फिर मैं आपका सारा कर्जा उतार दूंगी। हमदान कहता है तुम्हें पता भी है बाहर की दुनिया कैसी है, हम जैसे भी मिले हमारा रिश्ता जैसा भी है लेकिन तुम मेरी जिम्मेदारी हो। आयना कहती है तो ठीक है फिर आप शानज़े से शादी कर लें और आप हमारे बारे में से कुछ मत बताइएगा। हमदान कहता है अगर उसे मेरे साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो उसे मेरे माजी के बारे में पता होना चाहिए।